दोस्तों, आपके लिए आपकी मेहनत की कमाई सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? शायद अधिकांश लोगों का जवाब होगा बैंक, जहां आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है बैंक के सिस्टम और बैंक में काम करने वालों की। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि चोर को ही तिजोरी की रखवाली पर बैठा दिया जाए तो क्या होगा? तिजोरी सफाचट। जी हां, आज हम उसी तिजोरी और उस तिजोरी को सफाचट करने वाले बैंक मैनेजर्स की बात करेंगे कि कहीं आपके बैंक मैनेजर भी तो साइबर ठग नहीं, और जिसे आप अपने पैसे का रखवाला समझते थे, कहीं वो ही तो आपके खाते को साफ करने वाला तो नहीं? दोस्तों, साइबर क्राइम, हां वही साइबर क्राइम जो अब आपकी जेब से लेकर आपके बैंक खाते तक को खाली कर रहा है। और इस खेल में नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं, बैंक कर्मचारी, वो लोग जिन पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जिनके हाथों में आप अपनी मेहनत की कमाई सौंपते हैं। गुरुग्राम पुलिस की ताजा कार्रवाई ने 31 बैंक कर्मचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इनमें से कुछ मैनेजर भी है। सवाल ये, जब बैंक मैनेजर ही ठगों के साथी बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे? आज हम इस साइबर क्राइम की एक एक परतें खोलेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से। वैसे तो साइबर क्राइम पूरे देश के लिए सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, तो वहीं गुरुग्राम में भी साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 2024 में करोड़ों रुपए की ठगी हुई। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, और अब खुलासा हुआ है कि इस ठगी के पीछे बैंक कर्मचारी भी हैं। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक ये लोग साइबर अपराधियों को बैंक खाते मुहैया कराते थे। कैसे? बिना दस्तावेजों के, बिना वेरिफिकेशन के, बस एक लालच था कमीशन का। पुलिस के प्रवक्ता संदीप कहते हैं, हमने ऐसे 31 बैंक कर्मचारियों को पकड़ा है जो ठगों के साथ मिलकर काम करते थे। इनमें मैनेजर भी शामिल है। अब जरा सोचिए, आप अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और उसी बैंक का मैनेजर आपकी मेहनत को ठगों के हवाले कर देता है। ये क्या हो रहा है? क्या ये सिस्टम का पतन नहीं? पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है कि ये कर्मचारी हर खाते के लिए 20,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक कमीशन लेते थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है 2024 में 21 बैंक कर्मचारी पकड़े गए, जिनमें डिप्टी मैनेजर भी थे। एक केस में पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी मैनेजर ने फर्जी दस्तावेजों पर खाता खोला। उस खाते में 1.2 करोड़ रुपए की ठगी का पैसा पार्क किया गया। दूसरा मामला आईसीआईसीआई बैंक का मैनेजर 25 लाख की ठगी में शामिल। ये लोग क्या कर रहे थे? फर्जी केवाईसी बनाकर बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के खाते खोल रहे थे और फिर ठगों को सौंप देते थे। पुलिस के मुताबिक ये मैनेजर ठगी की रकम का हिस्सा लेते थे। आप बताइए, जब बैंक मैनेजर ही चोर बन जाए तो जनता कहां जाए? गुरुग्राम पुलिस ने अब तक 31 बैंक कर्मचारियों को पकड़ा है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, एसबीआई, कई बड़े नामों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है 2025 में जनवरी तक 26 पकड़े गए थे। मार्च 2025 तक यह आंकड़ा 31 हो गया। हर बार पुलिस एक ठग को पकड़ती है तो पीछे से बैंक का कोई ना कोई कर्मचारी निकलता है। लेकिन सवाल यह, क्या ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं? क्या बड़े शार्क अभी भी खुले घूम रहे हैं? पुलिस ने आरबीआई को चिट्ठी लिखी है, बैंकों से सख्ती बरतने को कहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बैंक कहते हैं हम सहयोग कर रहे हैं। सहयोग? जब आपकी जेब कट रही हो तो यह सहयोग किस काम का? अब जरा जनता की बात करते हैं। आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट का नाम। ठग फोन करते हैं, कहते हैं आपके खिलाफ वारंट है, पैसे ट्रांसफर करो या फिर नौकरी चाहिए, ये लिंक खोलो। गुरुग्राम में एक महिला ने 3.7 लाख रुपए गंवाए, एक बुजुर्ग ने 52 लाख। और ये सब कहां गया? उन खातों में जो बैंक मैनेजरों ने खोले थे। पुलिस कहती है लोग सावधान रहें, लिंक ना खोलें, शिकायतें करें। लेकिन सवाल यह है, जब बैंक ही सुरक्षित नहीं तो जनता सावधानी कैसे बरते? आप अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए क्या करेंगे? पासवर्ड बदलेंगे, बैंक बदलेंगे, या फिर नकद लेकर घर में छिपाएं? तो साहब, गुरुग्राम में साइबर क्राइम बढ़ रहा है। बैंक कर्मचारी ठगों के साथी बन रहे हैं। पुलिस 31 को पकड़ चुकी है, लेकिन क्या यह रुकेगा? जब तक बैंक अपने सिस्टम को सख्त नहीं करेंगे, जब तक आरबीआई कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक यह खेल चलता रहेगा। और हार कौन रहा है? आप। मैं राज के वर्मा आपको यही सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। सोचिए, क्या आपका पैसा सुरक्षित है? क्या यह हाईटेक जमाना आपको बेवकूफ बना रहा है? अपनी राय बताइए। क्या आपके पास भी किसी ऐसे ठग का फोन आया है? और अगर आया था तो आपने क्या किया? नमस्कार।